हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने खत्म किया है और हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके टॉपिक्स को इसलिए निकाल रहा हूं मैं, बार बार सिलेबस को मैं अपने सामने इसलिए रखता हूं कि जिससे कि मुझे पता चले कि सिलेबस में आखिर क्या है। क्योंकि देखिए आप लोग के सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। क्या हुए हैं? रिड्यूस हुए हैं, इसी के कारण बस। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। हम चैप्टर का नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। हालांकि इस चैप्टर का नाम मैं जो लिखता हूं वो देखिए, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मीनिंग जरा समझिएगा। सर इसका चैप्टर का नाम आपने चेंज क्यों किया? देखिए मेनली मीनिंग यही निकलता है हमारा, इस चैप्टर का नाम ही होना चाहिए क्या? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसका मीनिंग हम तोड़ते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग कि सर लीनियर का मतलब पता चल रहा होगा कि सर डिग्री जो होगी इस इक्वेशन की कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री कितनी होगी? 1। इक्वेशन का मीनिंग जानेंगे। 2 मतलब 2 होगा। वेरिएबल कितने? 2 वेरिएबल होंगे जो कि हम लोग नॉर्मली एक्स और वाई को लेके चलते हैं। हालांकि कोई भी ले सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई है। तो वेरिएबल मतलब पता चलता है कि सर जिसकी वैल्यू हमारा वेरी करते रहता है। पेयर का मतलब पता ही है सर, 2 इक्वेशन होगा, 2 लीनियर इक्वेशन होगा यहाँ पे, मतलब 2। साइमल्टेनियस का मीनिंग निकालेंगे। इक्वेशन किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं। देखिए कहता क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन कब कहेंगे? तो आपको एक बहुत ही गंदी चीजें बताई जाती है ना। और गंदी चीजें तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक गलत वे में बताया जाता है आपको कि यही इक्वेशन है। आपके अनुसार कहा जाता है कि इक्वल टू 0 कर दीजिए सर, वो इक्वेशन बन गया। क्या ये सही है? देखिए वो सही हो जाता है बाय डिफॉल्ट। क्यों? इसका भी हम जवाब देंगे। लेकिन आखिर इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है? तो सुनिए सर, 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, 2 या 2 से अधिक, है ना, किसको? पॉलिनोमियल को जब आप इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट का मतलब क्या? इक्वल साइन के साथ लिखते हैं, तो वो हमारा इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x + 3 बराबर 3x² - 2x + 4, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये लीनियर एक्सप्रेशन, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये पॉलिनोमियल भी है। लेकिन सर इक्वल टू 0 वाला क्यों सही हो जाता है? एक बात बताइए, मैंने बोला था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर कोई भी, अगर हम लिखते हैं 2 या 5 कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना भाई, क्योंकि इसके हम पावर में x की पावर 0 लिख सकते हैं यहां पे। तो बात तो वही होगा, x की पावर 0 मतलब वैल्यू 1। तो इसी के लिए लोग कह देते हैं कि सर इस तरह से अगर है ना 2x² + 4x - 6 = 0, तो ये 0 भी एक पॉलिनोमियल ही है, तभी जाके ये हमारा इक्वेशन सही होता है। हालांकि वो डिफिनीशन गलत है बताने का तरीका। ठीक है, मेन डिफिनीशन ये है इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। सर चूंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें? स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म की जब आप बात करते हैं तो इसको लिखते हैं क्या? देखिए a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान से देखिए इस दोनों इक्वेशन में इसकी भी डिग्री 1 है क्योंकि दोनों पे पावर 1 है, यहां भी डिग्री 1 है। कोई दिक्कत? ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर देखिए साइमल्टेनियस का मीनिंग अभी तक आप नहीं बताए। एक बात बताइए, आप देखते हुए एक इक्वेशन रहता है x + y = 3, एक रहता है 2x - 4y = 6। यहां से आपको बोला जाता है x और y की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए आपको क्लास 9 तक सिखाया जाता है सर x के टर्म में निकाल लीजिए चाहे y के टर्म में निकाल लीजिए वैल्यू को, फिर इसमें पुट कर दीजिए। लेकिन अब तो वैसा काम नहीं चलेगा, अब क्लास 10th में आ गए, नया चीज सीखेंगे। तो कहता क्या है, इस साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि अगर सर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो 3 का हो, 4 का हो, किसी भी पेयर का हो, आगे चल के तो आपको वो भी पढ़ना है। हाँ है ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है आप। तो सर 3 पेयर हो, 4 पेयर हो, उसको कोई बहस नहीं। और साइमल्टेनियस लगा रहा है, इसका मतलब है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। मतलब क्या? पहले इक्वेशन में अगर x और y वेरिएबल है
तो दूसरे भी इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल है, तभी जाके जो भी हम लोग तरीका सीखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, ये चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारा साइमल्टेनियस ही नहीं कि सर एक एक्स प्लस वाई है ऊपर में, एक नीचे में जेड है, तो भाई 3 हो गए, लेकिन ये साइमल्टेनियस है नहीं है, दोनों इक्वेशन आपस में साइमल्टेनियस नहीं है, हाँ है ना? वेरिएबल टू वेरिएबल का ही इक्वेशन है, ये भी टू वेरिएबल का इक्वेशन है, लेकिन दोनों को मिला के 3 का दिख रहा है, 3 इक्वेशन है नहीं। तो आप ये भी चीज सीखिए कि सर अगर साइमल्टेनियस का मतलब क्या, वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन में, है ना? तो ये हमारा वेरिएबल सेम कर दिए तो ये हमारा साइमल्टेनियस कहलाएगा। इसी के लिए मैंने इस चैप्टर का नाम करेक्ट किया कि इसका करेक्ट नेम ये होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी नहीं देखते ना x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, अब बोल रहा है क्या z माइनस 2y बराबर 6 है, इसको प्रूफ निकाल के दिखाइए x और y z की वैल्यू, कभी बोलता है क्या? नहीं बोलता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखिए कि सर जितना नंबर ऑफ इक्वेशन होगा उतने ही वेरिएबल का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होगा तो हम निकाल सकते हैं, नहीं तो 2 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा सर 2 इक्वेशन से भी निकालते हैं कभी कभी, तो 2 इक्वेशन से तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब तीसरा जो हम इक्वेशन बना सकते हैं खुद से, कुछ रिलेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? कुछ रिलेशन दिया होगा, ठीक है। ये हमारा हुआ सर इंट्रोडक्शन है किसका? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। चलिए अब एक चीज हम लोग पढ़ के अभी जस्ट आए हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें पढ़ना है क्या कि सर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है जरा समझिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सर देखिए सॉल्यूशन आप क्या कहेंगे, सर एक्स और वाई की वह वैल्यू जिसको रखने पे एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आ जाए वही सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब क्या सर, इन दोनों में एक्स और वाई जो वैल्यू निकलेगी दोनों से, इसमें से जो एक्स की वैल्यू अगर हम रखें तो ये भी हमारा अपना पहला इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, एक्स और वाई की वह वैल्यू, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ है ना? तो ये चीज है। चलिए साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हम बता दिए, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम भी हम आपको बता दिए कि सॉल्यूशन का मतलब आखिर होता क्या है। जैसे देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो हम बताइए, और x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहां से अगर हमको x और y की वैल्यू निकालेंगे तो अगर हम मान के चले क्या कि सर x की वैल्यू हम लेना लीजिए कितना 1 अगर लेते हैं, तो अगर 1 इसमें लेते हैं तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 2 ले लेते हैं, छोड़, तो 4 y की वैल्यू 2 आएगी, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? देखते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 और इधर से आ जाएगा 2, तो 3 2 6 माइनस 2, ये नहीं कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन, लेकिन हम निकालते हैं, निकालेंगे कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मेथड नहीं सीख रहे हैं फाइंड आउट करना, बस समझ रहे कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है क्या। कोई दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 दिया हुआ है और 2x प्लस 3y इक्वल टू इतना है और x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए प्रूफ कीजिए कि ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे? वही पुट करके, क्या करके? पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। अगला सॉल्यूशन ऑफ द होने के बाद जब सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है एंड एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम, इसके आगे क्या लगेगा? सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यही लिखा होगा आपके बुक में, या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर। समझिए सर सॉल्यूशन के बारे में बता दीजिए, सर एक्स और वाई की वैल्यू जो कि दोनों में रखे तो वो हमारा क्या करे? सेटिस्फाइड करे। सर कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, सर इसका मतलब होता है कि सर कंसिस्टेंट सिस्टम वैसे सिस्टम को कहेंगे, ठीक है, जो अगर आपका कम से कम कितना सॉल्यूशन निकले? ओनली 1 सॉल्यूशन, एक से ज्यादा भी निकल सकता है, एक के बराबर भी निकल सकता है। मतलब कहता है क्या है कि नंबर ऑफ मिनिमम सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? सर 1। अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मिनिमम 1 निकल रहा है या उससे ज्यादा निकल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम बताइए क्या होगा? सर एक ऐसे इक्वेशंस जिनके कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, मतलब एटलीस्ट
वन सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, ओ सॉरी, नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, बोलो भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए हम लोग अपने सिस्टम को, अब देखिए इसी इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट जो पढ़े हैं, इन चीजों को देखते हुए हम लोग अब ग्राफिकल मेथड सीखेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। क्या सीखेंगे? ग्राफिकल मेथड सीखेंगे भाई मेरे। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब आप क्लास 9th में ड्रॉ करते थे तो कैसा ड्रॉ करते थे? कैसा ड्रॉ करते थे बताओ? लीनियर, जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है? कि स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ है ना? तो बस यही याद रखना है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए दो हम लोग एक इक्वेशन लेंगे। क्या सर ग्राफिकल मेथड में कहता है क्या? केस वन, क्या केस वन हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर केस वन में बात करें तो सर ग्राफ कैसे बन सकता है? इधर बनाएंगे उधर बनाएंगे। सर अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से है और ये x है और ये y है, तो सर दो इक्वेशन है, क्या है? दो लीनियर इक्वेशन है। तो हम मान सकते हैं ना कि सर एक ग्राफ ऐसे गया होगा, एक ग्राफ ऐसे गया होगा। मान सकते हैं, हाँ है ना? मान सकते हैं ना? तो कहता क्या है कि अगर सर हमारा ये मान लेते हैं इक्वेशन वन का है, ये मान लेते हैं इक्वेशन टू का ग्राफ है, तो सर ये एक जगह पे काटा। तो एक बात बताइए, आप जानते हैं कि सर ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ जब करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो सर उस लाइन पे, उस लीनियर लाइन पे, उस लाइन पे उपस्थित जितनी भी पॉइंट्स होते हैं सभी के सभी सॉल्यूशन होंगे। मतलब इस लाइन पे उपस्थित जितने भी पॉइंट्स है वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन पे जितने भी है वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशन होंगे, हाँ या ना? और तो इसका मतलब है कि सर मात्र एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिस पे ये दोनों कॉमन पॉइंट है और जिस पे ये दोनों सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या कहिएगा सर इसके लिए? सर ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफ कैसा है सर बताओ? इंटरसेक्टिंग नेचर का, इंटरसेक्टिंग नेचर का, इंटरसेक्टिंग है। बताइए कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा भाई? कंसिस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सॉल्यूशन में हो सकते थे। तो कंसिस्टेंट, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। ग्राफ भी ड्रॉ करना सिखाएंगे हम लोग, है ना? क्वेश्चन के द्वारा कैसे कैसे ग्राफ हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं बस। दूसरा नंबर पे देखिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक ऐसे जाए और एक मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसे गया, दूसरा ग्राफ ऐसे गया। मतलब इक्वेशन वन का ग्राफ ये, इक्वेशन टू का ग्राफ ये, आपस में कैसा है सर? पैरेलल है। कैसा है ग्राफ? पैरेलल। तो एक बात बताइए, इस लाइन पर का जो पॉइंट होगा इसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन वन का, है ना? और दूसरे वाले पर दूसरे वाले का। लेकिन क्या कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं। तो कहिएगा कैसा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाले के लिए भी हम जस्ट लिखवाए हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। तीसरा नेचर, तीसरा में अगर हम बात करें कि सर एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया गया दो इक्वेशन के लिए, तो हुआ क्या कि एक पहले इक्वेशन का यही ग्राफ ड्रॉ किया गया और दूसरे इक्वेशन का भी इसी पे आ गया। तो मतलब पहला और दूसरा का दोनों का, इसका मतलब क्या है? इस पूरे पे जितना भी वैल्यू होगा वो दोनों के दोनों के लिए कॉमन है। बोल भाई मेरे, कॉमन है। अगर कॉमन है तो इसको क्या कहिएगा? मेनी सॉल्यूशन। एक से ज्यादा ऊपर कर रहा है सर, ये कैसा ग्राफ है? तो को इनसाइड का मीनिंग पता होगा, एक दूसरे पे पूरा आ जाना। ये दोनों क्या कर रहा है? को इनसाइड। आपको एक ही दिख रहा है, तो को इनसाइड। तो क्या है? मेनी सॉल्यूशन। ये केस क्या ऐसा बनेगा? मेनी सॉल्यूशन। कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। तो जब आपको ग्राफ अगर ऐसा आएगा तो आप बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ कैसा है? तो कोइंसाइड कर रहा है। कोई दिक्कत? तो पहले वाले एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन को हम लोग बनाना देखेंगे कि कैसे आखिर सॉल्व करते हैं हम लोग। बड़ा मजा आएगा इसके सॉल्यूशन करने में, क्योंकि इसके इक्वेशन के जो है वैल्यू मजेदार होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को।
ये आप लिख सकते हैं, इसको पॉज कर करके आप क्या करें, लिखें। देखिए रहने देते हैं, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है हमारा, इसको हटा देते हैं, इसी के फॉर्म में अब लिखना है। एक क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस वाई क्या है जी, -11 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बात बताइए, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। याद कीजिए क्लास 9th ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे दो इक्वेशन वाले के लिए, एक ही ग्राफ लीनियर इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में दो हमारे वेरिएबल होते थे, तो क्या करते थे सर, लिखेंगे फ्रॉम, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक ऐसे डब्बा बनाते थे, दो या दो से अधिक वैल्यू लेते थे हम लोग, नॉर्मली दो ही लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखिएगा सर, 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 है। तो एक बात बताइए, अगर हम क्या y की वैल्यू 2 रखे तो पुट y इक्वल्स टू 2, तो 2 रखिएगा तो इसमें क्या होगा, 3x प्लस 2 माइनस 11 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -9 हो जाएगा क्या, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, हाँ है ना, होगी। अगर आप वही पुट कीजिए क्या, x की वैल्यू व्हाट, x की वैल्यू अगर 0 हम रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी क्या, तो पहले के लिए आ गया। दूसरे के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करते थे हम लोग, फिर से x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखिएगा सर, इसको फिर से यह डब्बा बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं सर, पुट x इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 रखते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी, 1 आ जानी है। सॉरी, y की वैल्यू 1 आ रही थी ना यहाँ से, तो जो y की वैल्यू 0 रखा है, x की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। कुछ नहीं करना है सर, ग्राफ पे पढ़ लेना है, उसको चिपका देना है, जो जो हमारा पॉइंट्स आया है उन्हीं पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम लोग, एक सुव्यवस्थित ढंग से बना देंगे क्या। तो देखिए ये लीजिए सर, ऐसे खींचिए, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ले लेते हैं सर, क्या क्या है, यहाँ पे 11 आया था ना, तो सर 1 2 3 4 5, वहां से 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं यहाँ 11 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, पहले इक्वेशन को देखते हैं, 3 है 2 है, तो ये होगा 3,2। अगला क्या है, 2,11, सॉरी 3,2 है, 0,11, तो 0 तो इसी पे होगा, 11 यहाँ है, तो ये एक यहाँ 0,11। अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो बेटा कुछ ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा इक्वेशन 1 का। दूसरा का देखिए तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला ग्राफ है 0,1। दूसरा क्या है सर, y 1,0, ठीक है। क्या गया, तो ये दोनों पॉइंट है, तो ये कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, तो ये कटिंग पॉइंट आपको बताना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कटिंग पॉइंट्स बताइए, जो एरिया बाउंडेड है किसके द्वारा, y एक्सिस के द्वारा, उसका एरिया बताइए, तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ सॉल्यूशन निकालना, तो ये जो पॉइंट कटा यही हमारा क्या कहलाएगा, x और y की वह कॉमन वैल्यू जिसके लिए सॉल्यूशन है। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, कैसा ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि हम आपको डायरेक्ट एकदम एक्यूरेट बना के दिखाएं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आप इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से निकाल के दिखाएंगे। बाकी बात जब हम लोग एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन को। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो दो मेथड सीखने हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको लेकर, ठीक है।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।